Hello बच्चों, let's read the question. Question says a person whose mass is 100 kg travel from Earth to Mars in a spaceship. Neglect all other objects in sky and take the acceleration due to gravity on the surface of Earth and Mars is 10 meter per second square and 4 meter per second square. Identify from the below figures curve that best fit for the weight of the passenger as a function of. Okay, तो सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट यहाँ पे. तो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे एक तो है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेकंड जो है हमारा वेट ड्यू टू ग्रेविटी. वेट ड्यू टू दी ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी जो वेट है वो यहाँ पे चेंज होगा, ऐसा हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखो, अगर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें ऑन अर्थ कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑन मून सॉरी ऑन मार्स इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें पता है कि ग्रेविटेशन एट एनी पॉइंट ई एट हाइट h, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ h कितना होता है g ऑफ अर्थ. हम किसी भी हाइट पे बात कर रहे हैं. ओके, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 2h डिवाइडेड बाय r, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, अब mge मतलब वेट और एट द अर्थ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन. क्योंकि अगर कोई भी एक वेट है 100 केजी का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो 1000 न्यूटन होगा. तो सारे ही ऑप्शन में 1000 न्यूटन से तो वेट स्टार्ट हो रहा है. अब जब मान लीजिए ये अर्थ है, ये मार्स है, ये स्पेसशिप यहां से निकली और मार्स पे जा रही है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो इनका नेट है, जो जी है, जी मतलब अर्थ की ग्रेविटी वो जीरो हो जाएगी. ओके, और उसी पॉइंट पे ग्रेविटी ऑफ मार्स भी कितनी होगी, जीरो होगी. मतलब अगर हम नेट बात करें तो यहां पे नेट ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ प्लस ग्रेविटेशन ऑफ मार्स कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा तो वहां पे वेट भी है जो वो जीरो हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ग्रेविटेशन ऑफ मार्स लगेगा. अब ग्रेविटेशन ऑफ मार्स लगेगा तो जो वेट है ऑन द मार्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब कि 400 न्यूटन तक आएगा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वेट पहले कम हुआ फिर एकदम जीरो पे आया और फिर उसके बाद बढ़ के 400 न्यूटन तक गया. 1000 से कम होते होते जीरो पे आया फिर 400 न्यूटन. कौन सा ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, तो 1000 से ये तो नेगेटिव में चला गया. ठीक, ये नहीं हो सकता. इसमें एकदम डिक्रीज दिखा रहे हैं. इसमें आया तो नीचे बट लेकिन जीरो होता हुआ नहीं दिख रहा. पर सी में बेस्ट एक्सप्लेन कि 1000 से जीरो और फिर 400 न्यूटन तक. हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ